লেভেলটা ঠিক হয় নাই দেখো ওখানে যে সিল মারা নিয়ে আসছি এটা বড় হয়ে গেছে, তুই সিল নিয়ে যায় না লেভেল নিয়ে যায় না ওটাকে হার্ড কপি নিয়ে গেছি ওর জন্য হয়তো বড় হয়ে গেছে, দেখো ওখানে। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम देसी गाय के गोबर गोमूत्र को वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। गाय बचाओ से कुछ भी नहीं होने को है जब तक कि हम गाय का इकोनॉमी नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स सिर्फ दूध लेना उद्देश्य नहीं है, उसका जो सेकेंडरी है गोबर और गोमूत्र उसका वैल्यू एडिशन करना है। उस वैल्यू एडिशन करके मैंने पंचगव्य उत्पाद बना रहे हैं। जैसे कि कॉयल है हमारी, ये मॉस्किटो कॉयल इस फार्मूला में पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता। हमारा कॉयल टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल है और नेचुरल कलर है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कॉयल बनता है। उसके बाद गोमूत्र से हम लिक्विडेटर और घर घर का ज़रूरत का सामान है, ये लिक्विडेटर बनता है अपना, ठीक है। और फिर एक रोल-ऑन ओडोमस के जैसा रोल-ऑन, हाथ पैर बच्चे लोग शाम को खेल रहे हैं, माताएं बहनें पूजा कर रही हैं या फिर किसान भाई खेत में काम कर रहे हैं तो इस टाइम में इसको हाथ में पैर में लगाने से मच्छर मक्खी नहीं आता है, ठीक है। और सबसे यूनिक प्रोडक्ट हमारा है एरोसोल। ये एक वरदान साबित हो रहा है आज की युग में। ये मल्टीपर्पज़ बेनिफिट है इसका। अगर इसको हम गाय के ऊपर में स्प्रे करते हैं तो 10 से 12 घंटा इसका रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स का मतलब है कि अगर किसी आदमी को या किसी जानवर को या गौ माता को अगर हम रिलैक्स करते हैं तो उसके काम करने का एनर्जी बढ़ जाता है। मक्खी मच्छर परेशान नहीं करेगा तो क्या करेगा, आदमी आराम से सोएगा। जब आराम से सोएगा तो फिर क्या होगा, उसके काम करने का मतलब दूध देने का एनर्जी बढ़ जाता है। तो 5 to 10% दूध बढ़ जाता है इसके प्रयोग करने से। इसको क्या है, ये ओम है, 1 लीटर पानी में एक बोतल ये डाल दीजिए और ये एक ड्रॉप से भी कम माने कि इसमें ये मिला देना है 1 लीटर पानी में और दोनों तेल और पानी मिल जाएगा। जब ये मिलने के बाद में फिर इसको स्प्रे कीजिए क्योंकि ये कॉस्टली है तो ये सस्ता हो जाएगा, घर में आराम से ईजी से लोग ले पाएंगे। दूसरी बेनिफिट कि अगर घर में मक्खी मच्छर है तो इसको स्प्रे कीजिए, मक्खी मच्छर आ जाए ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बेनिफिट कि नॉनवेज एरिया जहाँ भी है जैसे कि मटन है, चिकन है, फिश है, उस जगह में अगर इसको स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर मक्खी मच्छर नहीं आएगा। चौथी इसकी उपलब्धि ये है कि अगर हम खेती में कीड़ा मकोड़ा सकिंग पेस्ट जो भी आता है इसको 30 ml 15 लीटर के टंकी में और ये 5 ml ओम डाल करके स्प्रे कीजिए, एवरी टाइप ऑफ पेस्ट विल गो। तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है ये। आज हम इस प्रोडक्ट को लेकर के 16-17 राज्यों में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है सभी प्रोडक्ट का। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग भी जुड़िए, रोज़गार करने वाला ही बड़ा होता है। अगर आप किसी को रोज़गार दे रहे हो तभी आप बड़े हो सकते हो। बड़े होना दैट मीन्स पैसे से भी नहीं, मन से भी, स्वाभिमान से भी, कि हमारा स्वाभिमान है कि हम इस चीज़ को काम कर रहे हैं तो हमारा लोगों को 2-4 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं तो क्या होता है, इंटरनल एक ब्लेसिंग मिलता है कि हमारे संपर्क में जुड़े हैं तो वो लोग रोज़गार भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी मन से जुड़े, बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है किया, ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से, ये आइडिया तो मतलब थोड़ा बहुत आपने इधर उधर से ढूंढ लिया, उसके बाद आपने जब शुरुआत किया तो शुरुआत गौमूत्र किस तरह से कलेक्शन किए और किस तरह से सेटअप किया, कैसे शुरू किया, शुरू आपका कैसे हुआ था ये चीज़? देखिए, मैं बचपन से ही मेरा इनोवेटिव काम में दिलचस्पी है। मैं किसी भी तरीक़ा को नज़रिया दृष्टिकोण अपने तरीक़ा से सोचता हूँ, ठीक है। कोई भी काम करने मैं भी विभिन्न जगह से प्रशिक्षण लिया, फिर उसके बाद में अपने नज़र से अपने दृष्टिकोण से उसको नज़रिया बनाया कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिए कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने काम किया। आज तक कोई महात्मा गांधी नहीं हुआ, आज तक कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हुआ। क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर से बड़ा हुआ, छोटा हुआ, सचिन तेंदुलकर नहीं हुआ, महात्मा गांधी नहीं हुआ, सुभाष चंद्र बोस नहीं हुआ। उसी तरह हम जो कर रहे हैं कुछ अलग करने के लिए कि हम अलग से कर रहे हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट अलग से सोच है, ये विचार है। आज हमारा स्टैंड, ये स्टैंड जो है ये 6 ब्रांच में स्टैंड, ये कोई नहीं बनाता है, किसी कंपनी का ऐसा स्टैंड नहीं है, ठीक है। ये 6 ब्रांच का स्टैंड है, ठीक है।
ये देखिए, इसको कॉइल को इसमें फोल्ड करके आराम से इसको रख देते हैं। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट। तो हमको ये सोचने का कि वो आदमी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। दिल्ली वहाँ नहीं है, दिल्ली यहाँ है। हम यहाँ से दिल्ली भेजते हैं। आज भारत का सबसे विकसित स्टेट गुजरात को माना जाता है। गुजरात से बहुत सारा सामान आता है, लेकिन हम यहाँ से गुजराती भाई को सामान बेचते हैं। तो ये घमंड की बात नहीं, खुशी की बात है कि हम यहाँ सिलीगुड़ी में रह करके आज हम इतने जगह में काम कर रहे हैं। तो हम कॉन्सेप्ट, छोटे से कॉन्सेप्ट की हम अलग से करना चाह रहे हैं। गोबर गौमूत्र से मेरा बचपन से लगाव है और इसी लगाव के कारण आज मुझे गौ माता से आशीर्वाद मिल करके आज हम इसी काम की। तो जब आपने शुरुआत किया हाँ। तो ये कलेक्शन कैसे किया? गौ मतलब जो देसी गौवंश है अभी तो सभी ज़्यादातर तो क्रॉस ब्रीड हो चुके हैं। हाँ। तो अब इसको किस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट किया कि हाँ मतलब ये देसी गाय कभी ना कभी तो मिक्सअप क्रॉस ब्रीड हुई होगी, हाँ। प्योर देसी तो मिलना से दूर है। तो आपने अभी के सिचुएशन में भी कोई ना कोई तो क्रॉस ही है। हाँ। तो आप देसी को किस तरह से आप लेते हैं, या आपके अपने पैमाने पर किसको देसी मान के आप गौमूत्र और ये ले रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो गौ माता जैसे हमारे यहाँ जो नस्ल है ज़्यादातर बंगाली नस्ल की गायें हैं और ये 1 लीटर आधा लीटर दूध देती है। जो गौ माता जितना कम दूध देगा उसका गोबर गौमूत्र उतना ही मूल्यवान होता है। तो इसी कारण हमारे पास में मशीन है, हमारे पास में लैब की सुविधा है। हम गौमूत्र का पीएच वैल्यू जानते हैं। जिस गौमूत्र का पीएच वैल्यू 8 से ऊपर होता है उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरा टेस्टिंग रिपोर्ट है। उसके बाद में गोबर का हम फाइबर देखते हैं। जो देसी गाय है उसका गोबर चपूड़ा करके होता है, राउंड शंख के जैसा होता है, और जर्सी का क्रॉस का ऐसा नहीं होता है। फिर उसको हम फाइबर से भी टेस्ट करते हैं, फाइबर उसमें वो कितना है। अगर पतला गोबर है तो उसको हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं लेते हैं। तो ये सब कुछ टेक्निक है। अब गौमूत्र को कलेक्शन करने का जो है बहुत बड़ा एक कठिन कार्य था, उसको भी मैंने बहुत ही सरल कर दिया। आदमी के सोने का, खाने का पेशाब करने का समय निश्चित नहीं है, लेकिन गौ माता के पेशाब करने का समय निश्चित है। जब आप सुबह सुबह ग्वाल घर में जाओगे तो गौ माता जो बैठी हुई है तो उठेगी तो वो पेशाब करेगी। उस टाइम में बाल्टी ले जाते हैं, बाल्टी दिया हुआ है लोगों को, और उसका जो है बाल्टी में उसके पेशाब का वेग उसके बाल्टी के वाल में लगना है, न कि डायरेक्ट इसमें। तो वो डर से पेशाब करना बंद कर देगी। तो उसको मैंने कलेक्शन किया। दूसरी बात, जब आप दूध दूहने जाओगे उस टाइम में वो श्योर पेशाब करेगी। उस टाइम का दूध कलेक्शन किया। 2 टाइम का हम पेशाब कलेक्शन करते हैं। फिर कभी गोचर भूमि में चला गया, मिल गया तो अलग है, लेकिन हम ये 2 टाइम का, सुबह का पेशाब और दूध देने के टाइम में, ये बहुत ही मूल्यवान होता है। तो इसको मैंने कलेक्शन किया और गोबर को अपनी पहचान के अनुसार, मेरे जो फील्ड वर्कर हैं उनको पहचान के अनुसार में वो गौमूत्र कलेक्शन करती हूँ। तो अभी कलेक्शन मतलब उस तरह से जब सुबह किसान कर लेते हैं उसके बाद फिर वो कलेक्शन करने के लिए आपसे कोई जाते हैं, आपके यहाँ से कोई जाते हैं हाँ, लेने के हमारी लिए? गाड़ी जाती है और उसको ड्रम में बकेट दिया हुआ है, 5 लीटर का जार डाला हुआ है। सब जब जार भर जाएगा, सप्ताह में 1 दिन राउंड मारता है, 2 दिन राउंड मारता है, फ़ोन आता है और उस टाइम में वो राउंड मार करके उसको कलेक्शन करते हैं। तो लीटर का कितना बोले? 10 रुपये लीटर। 10 रुपये लीटर गौमूत्र का, और गोबर गोबर का 5 रुपये के जी। 5 रुपये 5 की। रुपये के जी। सर 1 लीटर मान के चलिए, 1 लीटर आपने गौमूत्र में उनमें से कितना आपका ये बनता है? नहीं, ये गौमूत्र को हम अमोनिया निकालते हैं। 1 लीटर में आपको 100 ग्राम 70 ग्राम मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। अमोनिया को 1 लीटर में और 1 किलो में नहीं, गोबर का तो हम ये कॉइल बनाते हैं, इसमें गोबर नहीं है। ये कॉइल बनता है, अपनी अगरबत्ती बनता है। ये अगरबत्ती, क्या क्या चीज़ चाहिए? ये जो कोयल बना रहा है गोबर के अलावा आपका गोबर के अलावा इसमें गौमूत्र, नीम का पत्ता, धतूरा पत्ता, हर्ब सब पूरा है। फिर इसमें एरोमेटिक ऑयल डाला गया है। ठीक है, थोड़ा बंद कीजिए, फोन आ रहा है। क्या था, तो हम डोर टू डोर जो है कितना 40, 50, 60 kg ले रहे थे। अभी पर डे 1 टन गोबर आ रहा है, मिनिमम 1 टन, और गोमूत्र 400 से 500 लीटर आ रहा है पर डे डोर टू डोर लेकर के। ऐसा है। अभी थोड़ा मानसून है, थोड़ा सा डाउन है, नहीं तो फिर अभी जैसे कि उस टाइम मार्च अप्रैल में बहुत अच्छा था, 2-2 टन लेते थे गोबर। तो अभी गोबर गीला मिलता है, गाय जल पानी ज़्यादा खा लेती है तो गौमूत्र का जो है पीएच वैल्यू कम हो जाता है, तो इसलिए अभी थोड़ा कलेक्शन कम हो रहा है। पर हम पर्दे कंज्यूम करें, हमारा ये
घाना, साउथ अफ्रीका घाना में भी बातचीत हो रहा है एक कॉयल को लेकर के। तो जो कॉयल को लेकर के उनको एवरी मंथ कम से कम तो 40 से 50 कंटेनर कॉयल चाहिए। इसलिए मेरे गोबर का रिक्वायरमेंट कितना होगा, तो इस चीज़ को लेकर के इन फ्यूचर हमारा प्लान बड़ा ही है गोबर को लेकर के। अभी कितना गांव से आपका आता है ये? लगभग अराउंडिंग 20 किलोमीटर के भीतर में आ रहा है हमारा। गाँव तो नहीं बोल सकते, लेकिन 20 किलोमीटर के भीतर में भीतर ये से आ हमारा सामान आ रहा है। आपके यहाँ पे जितने भी लोकल गाय पालन करते हैं उनके लिए फायदा है। हाँ, आज मेरे ये बिजनेस लगभग 9 साल हो गया है। मेरे संपर्क में जितने भी हिंदू या मुस्लिम हुआ, किसी ने आज तक गाय को बेचा नहीं, क्योंकि मैंने गाय का इकोनॉमी दिया लोगों को। एक गाय प्रतिदिन अगर 5 लीटर ही गोमूत्र देती है तो कितना हो गया, 25 रुपया मिनिमम ही पकड़ा, 25 रुपया, और 5 केजी गोबर दे दिया, सॉरी 50 रुपये और 25 रुपये, 75 रुपया हो गया। 75 रुपये। आप 75 रुपये छोड़ दो, 50 रुपया ही पकड़ो, ठीक है, तो कितना हो गया महीने का 1500 रुपया, साल का 18,000 रुपया। एक गाय 20 साल तक जिंदा रहती है तो कितना हो गया 3,60,000 रुपया। अब आप गाय को कसाई को 10,000 20,000 में बिक्री करोगे या कि मेरे को गोबर या गोमूत्र दोगे, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसी को हम आगे और भी कुछ विस्तृत कर रहे हैं, तो इसके कारण जो संपर्क में है वो कभी भी गाय हो या बछड़ा हो या बछड़ी हो, किसी को बिक्री